तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1। ठीक है ना। तो देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन बोला हमसे, बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू का है, 0 है। तो भाई इसके कहने का मतलब ये है कि हमको बताना है कि ये जो शून्य है ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको बताने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि ये परिमेय संख्या होती क्या है एक्चुअली में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, फिर हम बता देंगे आराम से कि शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो अपने बुक को करते हैं साइड में और आपको सबसे पहले समझाते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको हटा लो भाई। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमको समझना है वो है परिमेय संख्या। ठीक है ना। क्या है परिमेय संख्या? अब ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे q के रूप में, p बटे q का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या हम बटे में लिखते हैं तो उसको कहते हैं p बटे q। ठीक है, तो जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। अब q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई संख्या बटे में लिखेंगे तो जो नीचे वाला संख्या होगा उसको हम 0 नहीं लिख सकते, यह मतलब है इसका। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल जब लूंगा तो आपको डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या न कहते हैं। बात समझ में आ गई? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब है कि जब हम कोई भी संख्या बटे में लिखेंगे तो नीचे वाला संख्या हमारा 0 नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लेते हैं ना, जैसे में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या हो जाएगा हमारा, जैसे मान लीजिए हमने लिया 2/3। तो देखिए बटे में हमने संख्या लिखा और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे 0 भी नहीं लिखा है, मतलब ये परिमेय संख्या है। तो उसमें हो जाएगा 4/7। ठीक है, 5/2, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो कोई भी संख्या आप बटे में लिख दोगे तो वो आपका क्या रहेगा, परिमेय संख्या। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से देखो। अगर मान लीजिए हमने कहीं लिख दिया कि भाई 0, इधर देखो फिर से, अगर मैंने 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, ऐसे ये नंबर जाता है, 6 7 8 जाता ही रहता है। तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप क्या बताओगे, ये भी परिमेय संख्या है। तो आप कहोगे सर ये तो बटे में नहीं है, तो ये परिमेय संख्या कैसे हो गया? भाई क्योंकि कोई भी संख्या होता है तो उसके नीचे एक हम मान लेते हैं, इसके भी नीचे हम एक मान सकते हैं अपन इसे, तो ये भी किसमें हो जाएगा, बट्टे में। तो ध्यान देना, ये सब भी क्या है, परिमेय संख्या, भूल मत जाना। ठीक है ना। तो हमने क्या समझा कि 0 1 2 3 4 ये जो गिनती होता है वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट ये है कि 0 हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या होता है, क्योंकि उसके नीचे हम मान कर उसको p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ये 0 है तो इसके नीचे 1 मानेंगे, तो ये p बटे q के रूप में हो गया ना। देखो, p का मान 0, q का मान 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 0 1 एक परिमेय संख्या है।
ठीक है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही है, व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो कोई दिक्कत, ये हमारे पहले जो क्वेश्चन का ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो जीरो आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है, इस बात को याद रखना, और उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमने दिखा भी दिया है आपको। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख दोगे ना तो और बेटर हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख देना बॉक्स बनाकर। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलो भाई, ये क्वेश्चन आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षा में बहुत बार आपसे पूछ भी लेता है। तो चलो इसको देख लेते हैं कैसे हम लोग लगाएंगे, एकदम आसान तरीके से। ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा क्या बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। ठीक है, तो लिख लो पहले क्वेश्चन को, 3 और 4 के बीच बीच में 6 परिमेय संख्या, ये निकालना मेरे भाई ना। देखो अब इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब हमको चाहिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, तो इसको लगाने का तरीका क्या है कि जितना भी परिमेय संख्या आपसे पूछा है, ठीक है, जैसे हमसे कितना परिमेय संख्या पूछा है, 6, तो हम क्या करेंगे, 6 में सबसे पहले एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो 7 का इन्हीं दोनों में गुणा करना है, ऊपर और नीचे। मतलब 3 का गुणा 7 में करना है, ऊपर भी और नीचे भी। ये बात समझ में आई कि नहीं, कैसे 7 का गुणा करना है। जितना परिमेय संख्या पूछा है उससे एक बढ़ाएंगे, जैसे हमसे 6 पूछा था तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे। अगर हमसे यहाँ पर 5 पूछा होता तो हम 6 का गुणा करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर हमसे 6 पूछा है तो एक बढ़ाएंगे, 7 आएगा, तो 7 का ऊपर नीचे गुणा। और इसमें भी सेम वही काम, 7 का ऊपर नीचे गुणा मेरे भाई। ठीक, गुणा कर लिया। अब गुणा करो, 7 त्रिका 21/7, उसके बाद 7 चौक 28/7। अब देखो नीचे वाला वैल्यू बराबर है 7 7, तो ऊपर वाला देखो 21 है ना, तो 21 के बाद अब इसके बीच में जितना संख्या आता है लिख दो। 21 के बाद, 21 के बाद कितना आता है मेरे भाई, 21 के बाद आता है आपका 22/7। या तो बीच में लिख लो या तो नीचे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो कितना आता है, यहाँ पर लिख लो 22/7। उसके बाद आता है 23/7। उसके बाद आता है 24/7। फिर आता है 25/7। फिर आता है 26/7। फिर एक आता है 27/7। अब हमको 6 परिमेय संख्या चाहिए थे, तो ध्यान दो इसके और इसके बीच में देखो 6 परिमेय संख्या हमको मिला है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मिल गया ना, तो ये हमारे 6 आंसर हो जाएंगे। उसको लिखेंगे कैसे, उसको ऐसे लिख दो नीचे यहाँ पर आराम से। क्या लिखोगे, 22/7 पहला हो गया, 23/7 ये दूसरा हो गया हमारा, उसके बाद 24/7 तीसरा हो गया, फिर हो जाएगा हमारा 25/7, उसके बाद ये 26/7, उसके बाद ये 27/7। बस ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है ना, तो ये हमारी 6 परिमेय संख्या निकल गई 3 और 4 के बीच में मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलो भाई, ये क्वेश्चन भी आसान है,
पहले जैसा ही है, तो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं आराम से। ठीक है, इसको हटा लेते हैं हम लोग, और इसका भी काम तो लगभग खत्म ही है, तो इसको भी हटा लेते हैं ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर शायद कितना होगा, तीसरा होगा मेरे हिसाब से। हाँ ना जी। हाँ, तीसरा में क्या बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। तो लिख लो भाई, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, ये हमको निकालना है। तो देखो, कितना परिमेय संख्या निकालना है हमको, 5। तो 5 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 6। मतलब 6 का इसमें ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो 3/5 में 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है, और 4/5 में भी हम लोग क्या करेंगे, 6 का गुणा कर देंगे। और ये हम गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे वाला वैल्यू हमको क्या करना होता है, बराबर करना पड़ता है, इसलिए। ठीक है, देखो, 6 कितना हो जाएगा, 18, और 6 पंजे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30। इसके बाद 6 चौका कितना हो जाएगा, 24, और 6 पंजे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30। अब इसके बीच में जो संख्या आती है लिख लो। तो 18 के बाद कितना आता है, 19, तो बटा के 30 हो जाएगा। उसके बाद आता है मेरे भाई 20 बटा के 30। उसके बाद 21 बटा के 30, 22 बटा के 30, 30। उसके बाद आता है 23 बटा के 30। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारी 5 परिमेय संख्या निकल गई। क्या, 19 बटा के, इसके बीच में देखो यह संख्या हमको मिला इतना, 19 बटा के 30, 20 बटा के 30, 21 बटा के 30, 22 बटा के 30 और 23 बटा के 30। तो उसको लिख लो। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, 19 बटा के 30, 20 बटा के 30, 22 बटा के 30, और 20 के बाद 21 ना, 21 बटा के 30, फिर 22 बटा के 30, फिर उसके बाद 23 बटा के 30। ठीक है, तो यही पांचों जो हमारे होंगे, हमारे परिमेय संख्या हो जाएंगे 3/5 और 4/5 के बीच में। कोई दिक्कत भाई इन क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब ये जो नीचे कथन दिए गए हैं, ये सत्य है कि असत्य है वो बताना है, और कारण भी बताना है। अगर सत्य है तो क्यों है, और असत्य है तो क्यों असत्य है। तो चलो भाई बताते हैं। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं और आपको बताते हैं। सॉरी, पहला क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। ठीक है, देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमको बताना है कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। तो चलो मैं बताता हूँ ना आपको। तो इसमें दो चीजें हैं, देखो, पहला है प्राकृतिक संख्या ये वाली, और दूसरा है पूर्ण संख्या ये वाली। तो इन्हीं दोनों से हमको पता करना होगा। तो चलो दोनों को सबसे पहले लिख लो। अब देखो भाई, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला में हमको समझना सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो एक से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है मेरे भाई, एक से ना। क्या होता है प्राकृतिक संख्या, एक होता है, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, और ऐसे जाता रहता है। ये होता है प्राकृतिक संख्या। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो, एक,
2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये भी जाता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होता है, क्या वो पूर्ण संख्या होता है? तो ध्यान से देखो मेरे भाई, ऊपर वाला जितना भी नंबर आपको दिख रहा है, आपको ये देखना है कि जितना ऊपर वाला नंबर है, वो सारे के सारे नंबर्स क्या नीचे वाले में मिल रहे हैं? तो आप देखोगे कि जितना भी ऊपर नंबर लिखा गया है, वह नीचे वाले में सेम मिलेगा आपको। मिल रहा है कि नहीं? जैसे ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा है, तो नीचे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब लिखा है, मतलब ये कथन का है, सत्य है। आपको खाली यही दिमाग लगाना है कि ऊपर के जितने नंबर है, अगर वो सब इसमें मिल रहे हैं, तो आपका ये कथन सत्य है। अगर ऊपर वाला पूरा नंबर इसमें नहीं मिल रहा है, तो कथन का है, असत्य है। तो आपने देखा कि ऊपर जितने नंबर लिखे गए हैं, वो सब नीचे वाले में मिल रहे हैं। ठीक है ना? देखो ये पूरा मिल रहा है कि नहीं? इसमें जीरो है उससे मतलब नहीं है, खाली आपको ऊपर वाला जितना नंबर दिया गया है वो सब नीचे वाले में मिलने चाहिए। तो इससे ही पता चलता है कि यह हमारा जो कथन है वो क्या है मेरे भाई? सत्य है। बात समझ आ गई ना? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि ये जितना पूरा ऊपर वाला नंबर है वो सब इसमें मिल रहा है। तो मतलब जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या भी होती है। ये हमारा पहला आंसर है। ठीक, अब दूसरा इसका देखते हैं। देखो, दूसरे में हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमको बताना है। तो इसमें हमको एक पूर्णांक लिखना होगा और एक पूर्ण संख्या। तो चलो भाई लिख लेते हैं और फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। देखो, तो इसका दूसरा जो होगा, उसमें हमको पूर्णांक का बात किया है। इसका पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो प्लस और माइनस दोनों में होती है। जैसे मान लो कि -4 है, -3 है, -2 है, 1 है, माइनस का 0 है, फिर आपका क्या है मेरे भाई? फिर आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे जाता रहता है। उसके बाद हमको क्या लिखना है? पूर्ण संख्या। क्या है पूर्ण संख्या? क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 और ये ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, अब देखो, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि जितना भी पूर्णांक संख्या होता है, क्या वह पूर्ण संख्या होता है? ये हमको बताना है। तो ध्यान से देखो, ऊपर जितना नंबर लिखा गया है, क्या वो सब नीचे वाले में मिल रहा है? तो आप ध्यान से देखोगे कि भाई ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 ये जो नंबर है वो नीचे वाले में तो मिल रहा है, लेकिन ये नंबर जो माइनस में है वह नंबर इसमें नहीं मिल पा रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि कुछ कुछ नंबर तो मिल रहे हैं इसमें, लेकिन कुछ नंबर मिल नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना भी पूर्णांक संख्या होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि भाई इसमें जो माइनस वाला नंबर है वो नहीं मिल पा रहा है। अगर माइनस वाला ऊपर जो है वो नीचे भी आ जाता तो हो जाता, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो यह कथन हमारा क्या है? असत्य है भाई। सिंपल सा, क्योंकि जितना ऊपर नंबर लिखा गया है नीचे वाले में नहीं मिल रहा है, तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन को करना है बढ़िया सा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमसे बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमको क्या करना है? बताना भाई कि यह कथन सत्य है कि असत्य है। तो इसमें हमको सबसे पहले परिमेय संख्या लिखनी होगी, उसके बाद पूर्ण संख्या। चलो लिख देते हैं भाई। परिमेय संख्या हमने अभी यहाँ पढ़ा था ना, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 2/3 हो गया, 6/7 हो गया,
5/3 हो गया। फिर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, ये सब हो सकता है, मैंने आपको बताया था पहले ही, ठीक है। उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है मेरे भाई? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे जाता रहेगा। अब मेरे भाई इसमें देखो ध्यान से, तो क्या जितना ऊपर नंबर लिखा गया है वो सब क्या नीचे वाले में मिल रहा है? तो आप बोलोगे सर नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 कुछ नंबर तो मिल पा रहे हैं, लेकिन ये जो बट्टे में है वो नीचे वाले में नहीं मिल पा रहा है। इसलिए यह कथन भी हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में बटे वाला संख्या नहीं आता है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारी प्रश्नावली थी भाई होती है खत्म, मतलब यहाँ पर लिख दीजिए द एंड भाई, ठीक है ना। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, मुझे सपोर्ट करो भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई। एक और चीज, इस वीडियो में आपको कमेंट करना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, और आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, तो कमेंट करना जरूर कि यह वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है। धन्यवाद।